हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 12th की यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में हो चाहे वो थ्योरी की फॉर्म में हो। तो जो डेरिवेशन को हम करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर डेली एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए सोल्व कराते हैं। तो आगे की क्लासेस आपको समय से मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने एक प्रमेय दी। तो गॉस ने क्या प्रमेय दी, ध्यान से सुनिए। गॉस की प्रमेय लिखनी है सबसे पहले, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, अब गॉस के अनुसार गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ है और उसके अंदर जो भी नेट आवेश होगा उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा उस नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मान लीजिए कोई भी एक बंद पृष्ठ ऐसे मान लेंगे, मान लीजिए क्या है, एक सरफेस है जो कि क्लोज्ड सरफेस है, यानी बंद पृष्ठ है। ठीक है, अगर इसके अंदर क्यू आवेश रखा हुआ है, कितना आवेश रखा हुआ है? क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान आएगा, वैद्युत फ्लक्स का मतलब फाई, तो जो फाई होगा वो कितना आएगा? इस आवेश का 1/ε0 गुना, यानी सीधा सीधा उसने बोल दिया कि फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, तो यही हमें लिखना है इसमें कि इस प्रमेय के अनुसार, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, उसके अंदर उपस्थित कुल नेट आवेश के, या कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गॉस ने, अर्थात वैद्युत फ्लक्स बराबर, वैद्युत फ्लक्स बराबर नेट आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश और बटे एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यानी 1/ε का मतलब बटे में लिख देंगे। तो वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम फाई से। तो बराबर आ जाएगा बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी नेट आवेश होगा, यानी टोटल सिग्मा लगा दीजिए, बिना सिग्मा के लिख सकते हैं, तो सिग्मा Q/ε0 भी इसे लिख सकते हैं, या खाली हम Q/ε0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया किसने? गॉस ने। अब इसका हमें प्रूफ करना है कि Q बराबर, जो फाई बराबर Q/ε0 कैसे आया। तो इधर लिखेंगे प्रूफ, इसका हमें सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया एक बंद पृष्ठ है, ये हमने मान लिया बंद पृष्ठ है, इसका नाम दे देंगे एस। एस का मतलब सरफेस, तो एस नाम दे दिया कि माना एस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर क्यू आवेश रखा हुआ है। अब इस क्यू आवेश के लिए हम क्या लेंगे, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे इस बंद पृष्ठ का। कोई भी सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लीजिए कहीं पर भी। तो छोटा सा हमने इधर पैच निकाल लिया, इसका छोटा सा क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल को हम बोलेंगे डीए, डीए वेक्टर, क्योंकि ये क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, इसलिए हमने डी वेक्टर लगाया। और क्षेत्रफल वेक्टर का जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है, हमेशा याद रखना। तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी? ऊपर की ओर। अब जो इससे गुजरने वाली इस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा मान लीजिए इधर की ओर है, ये ई हो जाएगा। और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो हमने मान लिया थीटा है। ठीक है, और मान लीजिए यहां पर इसका सेंटर यहां से, और इनको मिला देंगे,
यहाँ पर ये बन जाएगा, इसकी दूरी डिस्टेंस मान लेंगे सेंटर की, और कितनी डिस्टेंस मान ली यहाँ से यहाँ तक की, और मान ली, ठीक है। और ये बिंदु है ओ। अब जो जो मैंने चित्र में बताया आपको बस वही लिखना है कि माना एस एक बंद पृष्ठ है, माना एस क्या है, एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु ओ पर क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसके अंदर जो बिंदु ओ पर क्या रखा हुआ है, क्यू आवेश रखा हुआ है। अब पृष्ठ पर क्या लेंगे, एक बिंदु P लेंगे जिसको घेरते हुए हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल बना लिया, तो यहाँ पर एक P मान लेते हैं बिंदु। तो मानेंगे, माना ये पृष्ठ पर एक बिंदु P लेते हैं, P लेते हुए या लेते हैं जिसको घेरते हुए एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए वेक्टर लेते हैं। हमने क्या किया, एक बिंदु P मान लिया इसके पृष्ठ पर, और इसको घेरते हुए एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए वेक्टर लेते हैं। अब क्या है, डीए वेक्टर की तो दिशा इधर की ओर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो लिखेंगे डीए वेक्टर और ई के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो लिखेंगे डीए वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच कोण थीटा है। अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, आप सभी जानते हैं किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट डी ए होता है। तो लिखेंगे डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये होगा छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा ही वैद्युत फ्लक्स आएगा, यानी डी फाई सूक्ष्म क्षेत्रफल आएगा। तो इधर आ जाएगा ई डॉट डीए, ये फॉर्मूला होता है किसका, वैद्युत फ्लक्स का। अब अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा कि संपूर्ण पृष्ठ से कितना गुजरेगा, तो संपूर्ण के लिए हमेशा समाकलन लगाएंगे। तो अतः संपूर्ण पृष्ठ के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो जब समाकलन लगाएंगे तो इधर लगाएंगे समाकलन डी फाई पर, और इधर भी समाकलन लगाएंगे ई डॉट डी ए पर, समाकलन हमने लगा दिया। अब समाकलन से डी कैंसिल हो जाता है, आपको याद है, तो इधर लिखेंगे टोटल फाई बराबर, और ई डॉट डी ए दो वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप जानते हैं ए डॉट बी का मान क्या होगा, ए बी कोस थीटा, यही तो होता है। तो इधर लिखेंगे ई डी ए कोस थीटा। अब इसे समीकरण नंबर 1 हम लेट कर लेते हैं माना, और इस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसमें हम ए का मान निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू, या क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है स्टूडेंट्स, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है, हाँ है ना। अच्छा, और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ये DA, इसके द्वारा जो बिंदु O पर अंतरित घनकोण है, घनकोण क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो होता है कोण और एक होता है घनकोण। घनकोण ऐसे समझ लीजिए जैसे अपने तरबूज में से एक टुकड़ा निकाला, तरबूज के जैसे हम कट लगवाते हैं तो उसमें से हमने टुकड़ा निकाल लेते हैं, और जो तरबूज में से हमने टुकड़ा निकाला है यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे घनकोण। यानी जो 3D में एंगल बनता है वृत्त में वो
घनकोण, और अगर 2D में कोण बनेगा वो सिंपल कोण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, इसका मतलब ये 3D आकृति है। तो यहाँ पर जो हमने क्षेत्रफल निकाला है इसमें से, तो ऐसा ही एक यहाँ पर एंगल बनेगा, इसी को नाम देंगे हम घनकोण। ठीक है, और घनकोण का मान कितना होता है, इन पूरे घनकोण का 4 पाई होता है। और अगर मैं पूछूं एक वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है, आप कहोगे सर 2 पाई यानी 360। लेकिन अगर संपूर्ण घनकोण पूछे आपसे तो आप कहोगे 4 पाई। तो ये डिफरेंस होता है घनकोण और सिंपल जो साधारण कोण होता है उसमें। तो लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं, यहां तक नोट कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल डीए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरित घनकोण तो घनकोण का डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दें इसको। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा और बटे में आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब डी डब्ल्यू को अगर मैं आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से मेरी डी ए कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना। तो डी ए कोस थीटा बराबर आर स्क्वायर डी डब्ल्यू। ठीक है, या डी ओमेगा भी बोल सकते हैं। तो डी ए कोस थीटा और जो ई का मान आया था, ई का मान कितना आया था आपका 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, इन दोनों का मान यानी ई का और डी ए कोस थीटा का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, फाई बराबर समाकलन ई डी ए कोस थीटा ये थी, और ई का मान कितना आया था 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, और डी ए कोस थीटा का मान कितना है आर स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ से आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल, और जो क्यू बटे 1/4π एप्सिलॉन नॉट है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये आ जाएगा आपका बाहर। तो लिखेंगे फाई बराबर क्यू बटे 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा आपका डी ओमेगा, और डी से कट जाएगा ये समाकलन का साइन, तो आ जाएगा आपका क्यू बटे 4π एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा, और इस ओमेगा का मान होता है स्टूडेंट 4π। मैंने बताया था संपूर्ण घनकोण का मान कितना होता है 4π, तो यहाँ पर लिख देंगे 4π। तो क्यू बराबर आ जाएगा क्यू इंटू, और ओमेगा का मान आ जाएगा यहाँ से 4π, और 4π से 4π कैंसिल, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमें प्रूफ करना था गॉस की प्रमेय। ठीक है, यही तो गॉस की प्रमेय थी कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, नेट आवेश का 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे यही गॉस की प्रमेय है। तो यहाँ पर आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से करना, याद करना, प्रैक्टिस करना इसकी। बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट रखा हुआ मिलेगा, और कितने नंबर का आता है, ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक करवाना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर ले आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।